यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी बंद हैं। इस दौरान प्रदेश के निजी हॉस्पिटल में ओपीडी नहीं खुली है। इमरजेंसी और कोविड को छोड़कर सभी सेवाएं ठप हैं। हड़ताल का सरकारी अस्पतालों पर भी असर पड़ रहा है। हड़ताल सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी है, जो 24 घंटे तक चलने की संभावना है। आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी अधिकार देने के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के अधिकार देने की वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में नाराजगी है। तो जमीनी हालात क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वाराणसी से नीतीश जुड़ गए हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और कानपुर से प्रभात बने हुए हैं। नीतीश, ये जो आईएमए के आह्वान पर ओपीडी बंद की गई है, कितना असर इसका वाराणसी में दिख रहा है? अवधेश, आपको बता दें कि बनारस में अभी इस वक्त इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति यह है कि आईएमए ने जिस तरह से सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया, उसके बाद बनारस के जो निजी जो संस्थान है, निजी जो अस्पताल हैं, वहां पर ओपीडी सेवाएं कहीं ना कहीं थोड़ी प्रभावित जरूर है। लेकिन इस वक्त हम दीनदयाल अस्पताल के बाहर खड़े हैं। यहाँ कोविड पेशेंट भर्ती हैं। कोविड सेवाएं और इसके साथ ही इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं है। हमारे साथ कुछ परिजन भी मौजूद हैं, तीमारदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कोई सेवा प्रभावित है? आईएमए की हड़ताल का कोई असर दिखाई दे रहा है? एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। पेशेंट को प्रॉपर डॉक्टर देख रहे हैं, जो कोविड पेशेंट है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, आईएमए जिस तरह से हड़ताल कर रहा है, आयुर्वेद के जो चिकित्सक है उनको जो सर्जरी करने की जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनको दिया है, सुविधा दी है, तो उसके बाद जिस तरह से इन लोगों की हड़ताल है, उसे लेकर क्या आम जनता इसको क्या कोई परेशानियां झेल रही है? जो निजी अस्पताल है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं। निजी अस्पतालों में तो है, वो तो टोटल अपने कार्य को ठप किए हुए हैं। लेकिन ये कि आम जनता कब चाहेगी कि हमें अच्छी सुविधा न मिले? बिल्कुल, लेकिन सवाल उठता है कि कोविड के दौर में इस तरीके की हड़ताल, और ये सवाल उठता है कि क्या आईएमए अपनी खामियों के बीच भी ऐसी हड़ताल के आह्वान करता है? प्रभात हमारे साथ कानपुर जुड़ गए हैं। प्रभात, कानपुर में स्थितियां क्या है? मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं या यहाँ पर भी हड़ताल का असर ज्यादा नहीं है? जी बिल्कुल, अवधेश, आपको बताना चाहूंगा, अगर बात कानपुर की की जाए तो कानपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जब यहाँ के प्रबंधन से बात की गई है और यहाँ पर जिस तरह से लोगों से बातचीत की गई, तो उसके बाद साफ है कि यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी जो है, जो नॉर्मल ओपीडी चलती है जहाँ पर लोग रोज आकर अपने दिखाते हैं, वो बंद रहेगी। लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो है वो पूरी तरह बहाल रहेंगी। यानी कि कोई अगर इमरजेंसी केस आता है या फिर किसी तरह का कोई कोविड केस आता है तो उसको देखा जाएगा। हालांकि थोड़ी सी समस्या का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओपीडी है आज का पर्चा नहीं बनता, तो यहाँ पर सन्नाटा पड़ता हुआ जो लोग आ रहे हैं वो पूछ कर वापस जा रहे हैं। तो साफ है कि अगर कानपुर की बात की जाए तो जो असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ओपीडी में काफी भीड़ होती थी और लोग जो है वो रोज बिल्कुल, लेकिन प्रभात, ये भी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जो कोविड पेशेंट होता है लक्षण आने पे पहले वो ओपीडी में ही जाता है, पहले वो पर्चा लेता है, डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि टेस्ट होना है नहीं होना है। मोइन हमारे साथ प्रयागराज से बने। मोइन, क्या स्थिति प्रयागराज में है? क्या वहां पर भी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं आज स्वास्थ्य की? आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में हड़ताल का कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल जो एलोपैथी डॉक्टर्स थे उन्होंने आज पूरे दिन हड़ताल करने और साथ ही साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना यह कार्यक्रम चेंज कर दिया। कहा यह कि हम ओपीडी नहीं चलाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ सड़कों पर भी नहीं उतरेंगे और अब प्रदर्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये एक अच्छी स्थिति है कि कोविड काल में डॉक्टर्स कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर समझें, आंदोलन के लिए पूरा वक्त बचा। आप तीनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।